अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल गनी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस तरह से पिछली वीडियो में डिस्कस करते गए हैं गिग के बारे में, गिग क्या होती है, गिग कैसे बनती है, डिफरेंट सेशंस किए गए और ये भी बताया गया कि आप बगैर स्किल के किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि आप बिना किसी स्किल के अर्न किस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है आउटसोर्सिंग से। अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो हम इजीली अर्न कर सकते हैं। कैसे, ये समझने के लिए कि आउटसोर्सिंग होती क्या है, किस तरह से उस पर काम होता है, वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप बगैर किसी स्किल के अर्न किस तरह कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपकी कम्युनिकेशन। आपको कम से कम बात करनी आनी चाहिए क्लाइंट से। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम मिसाल लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। अगर आपको पता है कि पावर पॉइंट पे काम किस तरह होता है या फिर इस पे स्लाइड्स किस तरह बनती हैं, आप तभी ही क्लाइंट से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बगैर इसकी नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हैं या क्लाइंट से वेबसाइट के बारे में बात करें, तो जब तक आपको वेबसाइट के बारे में कुछ पता नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आउटसोर्सिंग के कितने किस्म होते हैं। दो किस्म की आउटसोर्सिंग है हमारे पास। एक किस्म है विद स्किल्स और दूसरी है विदाउट स्किल। अब आप लोग तो कहेंगे यार आदिल ने तो कहा था कि आउटसोर्सिंग में आप अर्न कर सकते हैं बगैर किसी स्किल के। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप बगैर किसी स्किल के अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला आ सकता है जो डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स के बारे में। आउटसोर्सिंग विद स्किल ये क्या होती है? अच्छा, आउटसोर्सिंग विद स्किल का मतलब ये है कि आपके पास स्किल्स मौजूद हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप वो किसी और को दे दें। अब देखिए, आप किसी और को देंगे तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से वो काम आपको करके देगा। ठीक है, आपने क्लाइंट को वो प्रेजेंट किया, उस वक्त क्लाइंट अवेलेबल नहीं है। क्लाइंट जब आया उस वक्त बंदा अवेलेबल नहीं है। जब आपको क्लाइंट ने चेंजेस भेजी, अब आप क्या करेंगे? तो अगर आपके पास स्किल होगा आप तभी ही क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे, वरना क्लाइंट तो शोर मचा भी सकता है। कभी कभार कोई क्लाइंट खतरनाक भी होता है, कभी क्लाइंट अच्छा भी होता है, या फिर आप कैसे कभी क्लाइंट बुरा है कभी अच्छा है। अच्छे क्लाइंट हो गए तो आप उसको कह सकते हैं भाई ये अभी हमारे पास लेट हो गया, ये मेरी नॉन वर्किंग आवर्स है, आई कैन नॉट डू इट, आप सुबह तक का इंतजार कर लें या व्हाटएवर, जिस टाइम पे आपका डिजाइनर अवेलेबल हो आप तब कह सकते हैं। क्लाइंट अच्छा होगा तो मान जाएगा, अगर वो कहेगा भाई मुझे अर्जेंट है, अब आप क्या करेंगे? तो अगर आपके पास स्किल होगा आप तभी ही उसको डील कर पाएंगे। दूसरा है विदाउट स्किल। अब विदाउट स्किल मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया, आपको आता कुछ नहीं लेकिन आपके पास नॉलेज है। जब आपके पास नॉलेज है, आपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर ली, आपने प्रोजेक्ट ले लिया, फिर आप किसी को आउटसोर्स करेंगे पूरा का पूरा। आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी अपने डिज़ाइनर को या आप कह दें अपने फ्रीलांसर को, और आपने कहा कि भाई इसकी ये डेडलाइन है, आपको इतनी देर में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब आपके डिज़ाइनर ने दे दिया, आपने क्लाइंट को दिया, क्लाइंट ने उसको अप्रूव किया या डिनाई किया या उसने चेंजेस बताई, आपने चेंजेस बनाई, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आपको पेमेंट मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि जिसको आपने आउटसोर्स किया है उसको कितना अमाउंट देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है आपने 1 लाख का प्रोजेक्ट उठा लिया, आपने उसको 30,000 रुपये दे दिए, उसमें क्या वो खुश होगा? नहीं, अगर उसको वर्क पड़ता है वो जगह खुश नहीं होगा। तो क्या किया जाए जिससे आपका फ्रीलांसर भी खुश हो, आपके पास भी पैसे हैं? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला मार्केट पे चल रहा है वो है ईदर 60-40 और 70-30। आप 30% खुद रख सकते हैं कि आप कहेंगे भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरा हक है 30% रखना, आप 70% रख लो।
या आप 40% रखें, आप 60% रख लें। मतलब जो फ्रीलांसर है वो 60% रखेगा, आप 40% रखें। अब ये सारा डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन लेवल पे। अगर आपकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छी है, आप आराम से कन्विंस कर पाएंगे। आप ऐसे ग्रुप को अपने पास रखें जो कि डिफरेंट स्किल्स जानता हो, ठीक है, क्योंकि आउटसोर्सिंग से भी आप अर्न कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन जानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।